योगी को मारने की धमकी दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ को किसने दी है मारने की धमकी? कौन योगी से इस कदर खौफजदा है? योगी को कौन जान से मारने की धमकी दे रहा है? जरा इस रिपोर्ट पे देखिए। मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी। सीएम योगी की जान का दुश्मन कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन से सत्ता में आए वो विरोधियों के निशाने पर हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरी चिट्ठी उत्तर प्रदेश के देवबंद से पोस्ट की गई थी। धमकी भरे इस पत्र में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के मर्डर के प्लान का खुलासा किया गया। यह वो लिफाफा है जिसमें चिट्ठी पोस्ट की गई। मौत का यह खत हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी के नाम लिखा गया। चिट्ठी के साथ 4 तस्वीरों का एक पन्ना भी है जिसमें हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी, विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन, देवेंद्र तिवारी और सीएम योगी की तस्वीर भी है। कमलेश तिवारी और रंजीत बच्चन की तस्वीर पर राइट का निशान लगा है, यानी इन दोनों की हत्या की जा चुकी है, जबकि देवेंद्र तिवारी और सीएम योगी की तस्वीर पर बड़ा कट लगा हुआ है। तस्वीरों के नीचे लिखा है कमलेश और रंजीत के बाद अगला नंबर 13 है। फिलहाल चिट्ठी मिलने के बाद लखनऊ के आलमबाग थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उस पत्र की जांच, संपूर्ण जांच लखनऊ कमिश्नरेट में की पुलिस द्वारा की जा रही है। यह भी ज्ञात हुआ है कि वह पत्र देवबंद से पोस्ट किया गया है, तो यदि लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस को कोई जो भी जांच में सहयोग अपेक्षित होगा हम अपने स्तर से प्रोवाइड करेंगे। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि योगी को क्या चिट्ठी लिखी गई है धमकी भरी। उस धमकी भरी खत में है क्या? आखिर किसकी इतनी हिम्मत है कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा है? देखिए जरा चिट्ठी में क्या लिखा है, आपके सामने आ गया। चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है। जो चिट्ठी लिखी गई है, अजमल नाम के शख्स ने यह धमकी दी है। चिट्ठी पर देवबंद और बरेली का पता लिखा हुआ है। चिट्ठी में लिखा है अब सीएम योगी आदित्यनाथ का नंबर है। लिखा है चिट्ठी में सुधर जाओ वरना बचोगे नहीं। इस लेटर में लिखा है गौसेवा के नाम पर तुमने परेशान किया है। कई बार हमने समझाने की कोशिश की है लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। यह चिट्ठी में लिखा हुआ है। सीएम योगी कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। चिट्ठी लिखने वाला ये लिख रहा है वरना अभी तक उड़ा दिया होता। वो लिख रहा है आगे हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी का जिक्र उसने किया है। कमलेश तिवारी की दरअसल हत्या की गई थी। कमलेश की हत्या की बात भी चिट्ठी में लिखी है। विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष का फोटो भी उसमें लगा हुआ है। देवेंद्र तिवारी, सीएम योगी की तस्वीर भी उसमें लगी हुई है। आइए अब आपको वो चिट्ठी दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए। जो चिट्ठी भेजी है देवबंद और बरेली का पता इसमें लिखा है। ये चिट्ठी है, फुल स्क्रीन आप देख रहे हैं चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जो भेजी गई है जिसमें योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। इसमें बाकायदा एक स्केच भी बनाया गया है जिसमें 2 में काटने का निशान, यानी 2 लोगों की हत्या की जा चुकी है, उनकी तस्वीर, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और ये लेटर जो मैं दिखा रहा था, योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा गया। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर योगी से खौफ खाता कौन है और क्यों खाता है। देखिए जरा योगी से आखिर खौफ के पीछे वजह क्या है, ये आपके सामने। दरअसल माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया। एक बड़ी वजह ये मुख्तार से अतीक तक इस वक्त जेल में, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा। दागी नेताओं पर योगी आदित्यनाथ ने स्ट्राइक की है। आजम खान पर बड़ा एक्शन लिया है योगी ने। भ्रष्टाचार पर योगी का 0 टॉलरेंस है। 3000 अधिकारियों पर योगी की गाज गिरी है। दंगाइयों पर योगी बेहद सख्त है। यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। दंगा भड़काने वालों से वसूली की जा रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचाया। जनता के बीच योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कोरोना काल में जनता की फिक्र योगी आदित्यनाथ ने की। वो लोगों के बीच गए, खुद संक्रमित हुए, फिर भी डटे रहे योगी। ये बड़ी वजह है। आइए वो चिट्ठी एक बार फिर से मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। जरा वो चिट्ठी एक बार फिर से दिखाइए जो देवबंद से के पते से आई है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है ये आपके सामने देखिए जरा। लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक उसे भी उड़ा दिया होता। योगी को यह धमकी भरी चिट्ठी लिखी गई है। पुलिस इस मामले को फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन सवाल यह कि आखिर चिट्ठी किसने लिखी, किस वजह से लिखी, उसकी मंशा क्या है, आखिर वो योगी को टारगेट क्यों कर रहा है। वजह बेहद साफ है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, पहली बार योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की धमकियां पहले भी मिल चुकी हैं। देखिए जरा ये धमकियों की लिस्ट देखिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह जान से मारने की धमकी दी गई। इससे पहले भी कई बार सीएम योगी को इस तरह की धमकी दी जा चुकी है। और सिर्फ योगी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। 29 अप्रैल आपको याद होगा, 29 अप्रैल 2021 की रात करीब 8 बजे डायल 112 डायल 112 के कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने धमकी भरा मैसेज भेजा। मैसेज में योगी आदित्यनाथ के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने मैसेज में लिखा था कि 4 दिन का समय दे रहा हूं, जो कुछ भी कर सकते हो कर लो। मैं सीएम योगी को 5 दिन में जान से मार दूंगा।
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को मई 2020 को धमकी मिली थी। तब भी 112 की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। इस मैसेज में सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और आपको बताएं चिट्ठी में लिखा गया था योगी को बम से उड़ा देंगे। धमकी के साथ ही सीएम योगी को एक विशेष समुदाय के लिए खतरा बताया गया था और इसी साल जनवरी में डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर ही रात 8:07 पर एक मोबाइल नंबर से मैसेज आया था। इस मैसेज में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। मैसेज में लिखा था कि 24 घंटे के अंदर योगी को जान से मारेंगे, खोज सकते हो तो खोज लो। योगी को मैं AK-47 से टारगेट करूंगा। सिर्फ योगी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। और इसी साल नवंबर में एक ट्विटर यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी दी थी। दीपक शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया था। 112 कंट्रोल रूम के ट्विटर हैंडल पर धमकी भरा पोस्ट भेजा गया था और इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर बम से हमला करने की बात लिखी हुई थी। और इसी साल जून में दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने फोन पर पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी दी थी। आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस का कहना था कि आरोपी ने पुलिस को एक कॉल किया था। कॉल पर उसने कहा था कि मुझे मोदी को मारना है। जांच में पता चला कि आरोपी बेल पर बाहर आया हुआ था। नवंबर 2020 में भी दिल्ली पुलिस को एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने पुलिस से कहा था कि वो प्रधानमंत्री को जान से मार देगा, जिसके बाद पुलिस ने कॉल की लोकेशन ट्रैक कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये धमकियां पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन मोदी या योगी किसी धमकी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं।